सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में कुर्ते पजामे की कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। इसमें बाजू और तीरा काटूंगा। देखिए, ये तीरे वाला कुर्ता है और तीरा इसमें एक मेन है, क्योंकि तीरे के वजह से ही कुर्ता आगे से उठ जाता है और पीछे से लटक जाता है। तो इस एपिसोड में मैं आपको बाजू और प्रॉपर तीरा काटने बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपकी समझ में पूरी कटिंग समझ में आएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। 9.25 प्लस दबाव नहीं देना आपने। क्योंकि दबाव क्यों नहीं देना? क्योंकि आपने 9.25 से मुड्ढा 0.25 इंच कम काटा हुआ है। जो 0.25 इंच है वो आपका यहाँ पे बाजू में दबाव है। तो ये इस निशान से ये सेफ देंगे आप, तो आपको यहाँ से 1/4 काटना है। अब इसकी बाजू है 23 और 1 2 इंच, दोनों ऊपर नीचे से दबाव 1 इंच का। 23 और 1 कितना हो गया? 24। बाजू हमने कफ कितनी लगानी है? 2.25 इंच की। तो ये 24 में से 2.25 इंच आप निकाल लीजिए, तो ये आपका 22.25 रह जाएगा। ये 22.25 आपकी बाजू की लंबाई हो जाएगी। और यहाँ से आपको बाजू की ये निशान लगाना है, ये सीधा लगाना है। यहाँ से आप 2 इंच टेपर कर लीजिए। ये 2 इंच नाप के आप टेपर कर लीजिए। ये 2 इंच, ये आपका बाजू का निशान आ गया। ये निशान सीधा आ जाए। इस निशान को कभी ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना। ऐसे लगाओगे तो जो ये आपका जोड़ है ये खींच मारेगा, यहाँ से ये खींचेगा। इसलिए आपको ऐसे टेपर करके निशान लगाना है। अब इसकी कफ हमने कितनी लगानी, देखिए। अब इसकी कफ है, छाती है 37 का 1/4 कितना हो गया? 9.25 प्लस आधा इंच तलपट, यानी इसकी कफ हमने 9.5 या 9.25। ज़्यादा आप खुली चाहें तो 9.25 लगा लीजिए, नहीं तो आपको 2 सूज ज़्यादा करके छाती के 1/4 से 9.5 इंच तैयार हमने कफ लगानी है। अब 1 इंच की हम प्लेट डालेंगे। पहले ये 9.5 पे निशान लगा लें। ये 4.25, ये तो हो गया आपका 9.5, और ये आधा इंच का प्लेट का मार्जिन। दोनों साइड में 1 इंच हो गया ना, बल्कि 0.25 इंच आप प्लेट का मार्जिन रखिए, 1 सूत कम रखिए। ये हो गया आपका प्लेट का मार्जिन। और ये आधा इंच आपका साइड का मार्जिन, ये यहाँ का ये मार्जिन। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? ऐसे ही आपको निशान जोड़ जोड़ के लगाने हैं। अब ये 6.25 इंच हमारा, ये 6.25 ले लीजिए, थोड़ा कम आ रहा है। ये हमारा यहाँ से ये बाजू का निशान आ गया हमारा। ये बाजू का निशान आ गया। इसमें ये दबाव भी आ गया इस सिलाई का, और ये प्लेट का 0.25 इंच प्लेट का मार्जिन, और 9.5 इंच ये आपकी कफ तैयार लगानी है। आपने 9.5 लगानी है। और यहाँ से आप ये पहले ये बैक का निशान लगा लीजिए। ये आपका बैक का निशान हो गया, और ये आपका कुर्ते का फ्रंट का निशान हो गया। ये बैक का निशान, ये आपका फ्रंट का निशान। मैं थोड़ा गहरा लगा देता हूँ, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये पूरा लगा देता हूँ ऐसे। ये आपका बैक का निशान हो गया, और ये आपका फ्रंट का निशान हो गया। यहाँ जो फ्रंट का निशान है वो यहाँ से 1.5-2 इंच से आपको शुरू करना है। यहाँ से शुरू करना है। ये आपको ये 2.25 इंच से यहाँ से आप इसका फ्रंट का ये निशान करेंगे। अब मैं इसको काट देता हूँ बाजू को। कफ लगेंगी इसके अंदर, क्योंकि तीरे वाला कुर्ता है। अब आप ये काट लिया है, तो आप इसको शेप को, जब ये फ्रंट आप काटेंगे तो उसी के हिसाब से आपको बैक की भी
शेप ठीक कर लेनी है। ये आपकी बाजू की शेप होगी। अब आप इसको ऐसे भी रख के देख लीजिए, अगर आपकी बाजू में कोई गड़बड़ है शेप में तो आप ठीक कर लीजिए। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ये देखिए, अब चेक करने के बाद आपको ये शेप बिल्कुल अच्छी लग रही होगी। यहाँ पे एक सेंटर में कुटका लगा लीजिए और हम यहीं पे दूसरी बाजू काटेंगे। कपड़े में अगर उल्टा सीधा हो तो ऐसे नहीं काटनी है आपने। कपड़े में उल्टा सीधा हो तो उसके हिसाब से ही काटनी है, और नहीं है उल्टा सीधा तो आप यहीं की यहीं ये देख लीजिए आपकी बाजू कहाँ आती है फिट, वहीं आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पे आपका चाक पट्टी काटनी है। अब चाक पट्टी कितनी काटनी है हमने, यहाँ से ये चाक पट्टी का निशान आप देख लीजिए, यहाँ से करीब पौना इंच हमने ये ज़्यादा रख के और यहाँ पे निशान लगा लेना। ये देखिए ये निशान हमारा आ गया। अब चाक पट्टी ये हमने कम से कम 5.5 निकली है, आप 6 भी लगा सकते हो। ज़्यादा लंबी बाजू है तो आप 6.5 भी लगा सकते हो। तो ये हमने ये 6 के हमने चाक पट्टी का निशान लगा लिया। अब हम काटेंगे तीरा। मेन हिस्सा होता है तीरा। अभी मैं आपको तीरे में समझाऊंगा कि तीरा आपको कैसे काटना चाहिए। अब हमारा तीरा है इसका 17। देखिए पहले तो ये आप निशान लगा लीजिए। 6 इंच पे ये निशान लगाइए। हमने 6 इंच का तीरा लगाना है। यहाँ से ये 4 इंच का एक निशान लगाइए। 4 और 6 काटना है हमने तीरा। ये 4 ये 6 ये हमने काटना है तीरा। अब तीरा है इसका 17 इंच। देखिए 17 इंच तीरा है तो यहाँ पे क्योंकि ये जो जोड़ आता है, हम जो शोल्डर तीरा नापते हैं तो बिल्कुल शोल्डर के ऊपर से नापते हैं तीरा, लेकिन ये जो हिस्सा है ये नीचे जाएगा, बिल्कुल शोल्डर से नीचे जाएगा। तो इसलिए इसको हम 2 सूत कम रखेंगे, यानी 17 और 1 18 हमने जो काटना है उसको हम पूरा 2 सूत कम, 9 से 1 सूत कम ये हम निशान लगाएंगे। और इसको बिल्कुल सीधा हाफ तक 2 इंच तक ये बिल्कुल ये ऐसे सीधा लगाना है ये 2 तक। अब 2 इंच पूरा सेंटर मानिए, ये आपके बाजू का सेंटर है और इसको ऐसे टेपर करके आपको ये निशान लगाना है। ठीक है, ये तो होगा यहाँ का। अब यहाँ पे ये टेपर जाएगा। अब ये आपका पूरा ये जो निशान है ये पूरा 9 इंच पे आपका आना चाहिए। ये 9 इंच पे आना चाहिए आपका। ये निशान आया है, ये निशान आया है।
यहाँ से, क्योंकि बाजू आपकी यहाँ से चढ़नी है, निशान आपका तीरे का आप यहीं से मेजरमेंट करते हैं, तीरा यहाँ से नहीं करते, ये नीचे जाता है, ये शोल्डर के सेंटर में आता है, यहाँ से आप तीरा नापते हैं। यहाँ आपका तीरा पूरा 17 और 1 18 9 इंच आना चाहिए ये। अब यहाँ से देखिए, जहाँ से आपको ये 9.5 लेना है और ये आपका ये तीरे का निशान हो गया। इस शेप में आपका तीरा आना चाहिए। इस शेप में अगर आपका तीरा आएगा तो आपकी तीरे की और मुड्ढे की सेटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब बहुत से लोग सोचते हैं मैं इसको फोल्ड करके भी आपको दिखाऊंगा तो यहीं पे निशान पे आएगा। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हमारा गला है 15, तो 3 इंच का, ये 3 इंच, और यहाँ से हमने कितना रखना है, ये 1.5 इंच का हाला हमने रखना है। यहाँ से ये 1.5 इंच का हाला। इस निशान पे हम काटेंगे। जब हमारा कॉलर चढ़ेगा तो यहाँ से भी ये दबेगा और यहाँ से भी ये हमने ज़्यादा इसलिए लिया है कि यहाँ हम काटेंगे और यहाँ हमारा कॉलर चढ़ जाएगा। चार और 6, यहाँ से हमने 4.5 लिया है, क्योंकि इसमें दबाव भी है, कॉलर का दबाव है इसके अंदर, और यहाँ से हमने पूरा 4 लिया है। अब मैं देखिए इसको काटता हूँ, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ की क्या सेटिंग है। अब ये देखिए, इसको बराबर करेंगे ऐसे, तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गया। ऐसे ही आपका बराबर आना चाहिए। ये आपका तीरा है, जो आपका एक्चुअल तीरा है 17 इंच प्लस 1 इंच का दबाव 18 इंच, वो हमारा यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से 18 से कम होना चाहिए। अब ये देखिए, ये हमारा 18 इंच आया, ये पूरा 18 इंच आया बिल्कुल तैयार। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा 18 से 18.25 है। और ये अगर हम सीधा नापेंगे, ये अगर सीधा नापेंगे तो ये 9.5 से भी आध 1 सूत ज़्यादा है, 1 सूत ज़्यादा है। ये शेप हमारी आनी चाहिए। अगर इस शेप में आप कोई कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से 2 सूत तीरा कम करके और इसको ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए। ऐसे फोल्ड करके देखेंगे तो ये निशान आपका, ये जो वाला निशान है, ये आपका ऐसे फोल्ड करने से ही आ जाएगा। आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और कन्फ्यूज़न नहीं है तो यहाँ से सेंटर से आप पूरा तीरा रखिए प्लस मार्जिन, यहाँ से 2 सूत कम कर दीजिए और यहाँ से आधा इंच, यहाँ जो निशान लगाया उससे आधा इंच ज़्यादा लगाइए। ये अपने आप शेप आपको मिल जाएगी। ये आपका तीरा हो गया। तो दोस्तों, ये था तीरे वाला कुर्ता। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।